कि चोरनी होइया तो गलगोर होइया। एक देहाती भाषा में कहावत कही जाती है, चोरनी होइया गलगोर होइया। यही लोग चोरी करते हैं और यही लोग हल्ला करते हैं, यही लोग बम ब्लास्टिंग कराते हैं, यही लोग हल्ला करते हैं, यही लोग जो है पुलवामा में कांड कराया फिर यही लोगों ने किया। आपके पास पूरी सिक्योरिटी है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सब कुछ होने के बावजूद आप जो है सरकार साहब यहाँ पे मौजूद है, अपनी विशेषता बताइए। हम विशेष राज्य के ऊपर थोड़ा विशेष राज्य का दर्जा आज इतनी बड़ी संख्या में बिहार को पैकेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है पूछिए, पैकेज में बताइए। आपको जितना पुल पुलिया बन रहा है, जितने हर शहर में आपका ब्रिज बन रहा है, हर शहर में आपका ब्रिज बन रहा है। ये कहाँ से सबसे ज्यादा अगर कोई पुल गिरा तो बिहार में गिरा है। पुल पुलिया पुल जिस तरह पैर बन रहा है उसी हिसाब से गिर गिरा। मैं आपको बता दूं कि बिहार जो है इसकी भौगोलिक आप स्थिति जानेंगे तो बिहार, उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ आना स्वाभाविक है। जब बाढ़ आएगा तो पुल पुलिया का कुछ भी गिर जाएगा, हम आप बह जाएंगे। जवाब हम दे रहे हैं। नेपाल से पानी छूटती है, नेपाल से पानी आती है, प्रलयकारी बाढ़ आती है, उसमें बह गए। ये कारण पूछिए 2017 में नेपाल की पानी जब छूटी, नेपाल से जब बाढ़ आई, बाढ़ तो यहाँ पैदा होता नहीं है, नेपाल से हम लोग नेपाल की तलहटी में बसे हुए हैं। नेपाल की पानी, नेपाल में बारिश होती है, नेपाल डैम खोल देता है, वहाँ से पानी आ जाता है और पानी जो है सब कुछ ध्वस्त कर देता है। पानी ना आपका दुश्मन है ना मेरा दुश्मन है, वो सब किसी का दुश्मन है। बांध बनाएगा तब न पानी रुकेगा, जब बांधे न रहेगा तो गांव में पानी नहीं घुस जाएगा। ही नहीं, ये सब के लिए सरकार नहीं है। एक मिनट सॉरी, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूँ और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोड भी बनी तो इंडिया की सरकार, जैसे कि उन्होंने बात बताई है, कब्रिस्तान के घेराबंदी हुआ, इसके लिए मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी आगे कहना चाहता हूँ, इनको अच्छी तरह याद होगा, अगर इनको भूल गए हो तो अलग बात है, हमारी उसमें गलती कोई नहीं है। इतनी सारी विशेषता तो बता दिए, कम से कम ये भी तो विशेषता ये बता दें हमारे एनडीए साहब के जो एनडीए के गठबंधन के हैं, इनसे ज़रा पूछा जाए। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज हमारी जो जनता तराही तराही मची हुई है, एक एक रुपये के मोहताज है, एक एक दाने के मोहताज है। इन्हीं के मैं बात का समर्थन करता हूँ कि 5 किलो राशन फ्री दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 किलो में एक आदमी 30 दिन में और 3 वक्त में या 2 वक्त में कितना खा सकता है? क्या इंसान ये मुर्गी का बच्चा है? मैं इसका सवाल का जवाब चाहना चाहता हूँ जरा महोदय से। कह रहे हैं ना, मुर्गी का बच्चा काम नहीं करेगा, केवल 5 किलो राशन पे डिपेंड है, काम नहीं करना आपको। निकम्मे होगी आदमी, वो आदमी निकम्मा होगा जो सिर्फ राशन पर, उसको कहेंगे कि भीख लेकर के खाना। आगे आ जाए बात बिजली के, बोल रहा है कि भीख लेकर खाना। एक मिनट मत लीजिए, चलिए दूसरी बात बोले हैं कि यहाँ पे जो है जितना भी घेराबंदी हुआ है सब एनडीए की सरकार है। क्या हमारी गठबंधन की सरकार होती तो नहीं करती, वो भी गवर्नमेंट करती? क्या ये रोड बनी है? 25 साल पहले की बात बता रहे हैं, 25 साल के बाद के गवर्नमेंट, आज बिहार हमारी गवर्नमेंट यहाँ तक रह जाती है। पिछले 25 साल से यहाँ गठबंधन की सरकार जी, यहाँ पे क्यों नहीं? जी उसकी वजह है कि चोरनी होइया तो गलगोर होइया। एक देहाती भाषा में कहावत कही जाती है, चोरनी होइया गलगोर होइया। यही लोग चोरी करते हैं और यही लोग हल्ला करते हैं, यही लोग बम ब्लास्टिंग कराते हैं, यही लोग हल्ला करते हैं, यही लोग जो है पुलवामा में कांड कराया फिर यही लोगों ने किया। आपके पास पूरी सिक्योरिटी है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सब कुछ होने के बावजूद आप जो है कह रहे हैं कि वहाँ पे बम ब्लास्टिंग हो रही है, वहाँ पे आतंकवादी है, वहाँ पर पाकिस्तानी है, वहाँ पर कश्मीरी है, वहाँ पे मुजाहिदीन है, वहां पे अलकायदा वाला है। चोरी करने के बाद आपको बुआ खबर है कि कौन से सेक्टर से आदमी आया और गया हुआ है। चोर को ही जो पढ़ा लिखा था वही चोर होता है। किस पेज पर कौन से आंसर का जवाब लिखा हुआ है? सर मैं ये जानना चाहता हूं और ये महोदय से जानना चाहता हूं, इनसे पूछा जाए इसके सवाल का क्या जवाब है? व्यवस्था के मैं बता रहा हूं, अभी जैसे बात उठ रहा है कि कल दिल्ली में घटना हुई, अभी तक आप हमको बताइए, मेरे बड़े भाई बताएं, जो भी दर्शक हैं वो बताएं, किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है अपने सर पर? अगर आतंकी घटना है तो आप बताएं मुझे। नहीं, अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। और इस घटना को हुए करीब 14-15 घंटे हो गए हैं, अभी तक किसी आतंकी संगठन ने घटने की जिम्मेवारी नहीं ली है। अगर कोई घटना होती है, कोई आतंकी घटना होती है, एक घंटे में उसकी जिम्मेवारी की मैं फलाना लश्कर तैयबा, फलाना ढिमका कि मैंने ये काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो घटना हुई है ये एक सीएनजी गाड़ी में सीएनजी टैंक ब्लास्ट करने से हुई है, ना कि कोई बम से हुई है। ठीक है,
और आपका बताइए सवाल, और क्या क्या सवाल किया हूँ उसका हम जवाब दें आपको। बता तो जी दिए। सर, जी सर। आज बाघ मरने की बात पर मैं कहा जाए आज पूरी वर्ल्ड जो है पर्यावरण को बचाने में लगी हुई है। पूरी वर्ल्ड जो है पर्यावरण की बात बचाने में जो है कि लगी हुई है कि किस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित करें और जो है कि हमारा वायुमंडल जो है कि साफ सुथरा रहे। आप ये भी जानते होंगे कि हमारी जो ओजोन मंडल है उसमें छेद हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है जिससे कि उसमें छेद हो रहा है। हम आने वाले भविष्य में जो है इसका बहुत गलत दुष्प्रभाव जो है कि पड़ेगा हम सभी लोगों पर। आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसका किस वजह से पड़ रही है? प्रदूषण के वजह से। तो ये जो है कि पूरी वर्ल्ड तो इसमें लगा हुआ है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें, और पर्यावरण को संरक्षित करने में हमारी आपकी आम नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। बताइए क्या कह रहे थे? ये भैया बोल रहे हैं कि यार इनके एनडीए के सरकार में वो रोड बनी है ना, जहाँ पूरा हिंदू और मुस्लिम का जनसंख्या है, 1.5 किलोमीटर है वहाँ से रेलवे ढाला तक से लेकर पंडई नदी तक। आप अभी चल के देखिए कि वहाँ कितना बढ़िया रोड है वो। इंडिया के सरकार में ये भैया बोल रहा है, आपकी बातों को जवाब बोल रहा है भैया इतना बढ़िया रोड है कि किसी बेटी बहन का बारात चले आए तो पूरा आन गांव को लोग का गाली देकर जाएगा। यहाँ पर इतना नेता लोग हैं, इतना कीचड़ है। अभी हमारे भाई साहब बहुत अच्छी बात बोले हैं, रोड का भर रहा है। ठीक है भाई, सरकार नहीं बनाती रोड। ठीक है सुनिए, मैं इनके बातों का समर्थन करते हुए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे कि पर्यावरण की बात इन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात कही है। आज आप जो पहले सवाल किए कि भाई यहाँ की जनता क्यों परिवर्तन करना चाहती है, बिहार की जनता क्यों करना चाहती है, वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता क्यों करना चाहती है, रामनगर विधानसभा की जनता क्यों परिवर्तन करना चाहती है, आप भली भांति जानते हैं। जी जनाब, आप महोदय साहब से मैं कहना चाहूँगा, सुनिए, हम लोग जहाँ पे हैं करना है तो करना। अरे भाई सुन लीजिए, हम लोग आप जहाँ पे खड़े हैं हम भी खड़े हैं, ये टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है। सर मैं कहना चाहूँगा वातावरण की बात जा रहे हैं घर। अभी हम भैया से पूछना चाहते हैं, जितने लोग प्रचार में आए थे अभी फिलहाल में जो चल रहा है उसके बाद बोल रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ उसको बताइए। भैया भी उस मंच पे थे, एक भी नेता को बताया भैया कि जो रोजगार के बारे में बात किए हो। रोजगार का मुद्दा ही नहीं है। ये जानते हैं क्या बात कर रहे थे? भरल जवानी में टकरार हो जाए, पूरा लोग धूप में भरल जवानी में टकरार हो जाए तो भाई बहनों मोबाइल निकालिए। हाँ मोबाइल निकालिए है क्या? लालटेन से मोबाइल रिचार्ज होगा, ये कोई चीज हुआ? रोजगार की बात होना चाहिए, पूछिए इनसे कोई बात हुआ रोजगार की बात हुआ? शिक्षा पे ना रोजगार पे कोई नहीं। ये बोलते हैं पर्यावरण गौनाम हॉस्पिटल है, गमनाम तो हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, एक पैर भी मतलब फ्रैक्चर हो जाए पूछिए ना, लात के हम लोग जाते हैं बेतिया से। आप किस जगह पर हैं? आप एक ग्राम पंचायत में हैं और ग्राम पंचायत में आप राजधानी की सुविधा नहीं ले सकते हैं। आप ग्राम पंचायत में क्या सुविधा लेना चाहते हैं? हवाई जहाज से चलिएगा ग्राम पंचायत में, उसके लिए उस जगह पर जाना होगा। गौनाहा प्रखंड है, गौनाहा प्रखंड है, ये ग्राम पंचायत में आता है, नगर पंचायत में भी नहीं आपका आता है, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में आता है। अरे कहाँ डॉक्टर आपको रेफर करता है साहब? थोड़ा सा बताइए हमको। बात कहना चाहिए जी सर। यहाँ तक इन्होंने जो बात कही पर्यावरण की बहुत अच्छी बात कही है, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे अभी खड़े हैं सर, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है, टाइगर रिजर्व वाल्मीकि व्याघ्र उसका आता है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज जंगली जानवर जंगल से निकल करके लोगों का शिकार कर देती है, माँ बहनों का शिकार करती है। जो लोग गरीब माँ बहनें घास काटने जाती है गन्ना के खेतों में, गेहूं के खेतों में, धान के खेतों में, जो गरीब आदमी बकरी लेकर चराने जाता है, जो गरीब मजदूर अपनी गाय भैंस को चराने के लिए जाता है, यहाँ पे बाघ, भालू, जंगली सुअर लोगों की हत्याएं कर देता है। मैं जानना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार सेंट्रल के अंदर है, केंद्र सरकार में है, बिहार सरकार में है, फिर ऐसी क्या व्यवस्था आपके पास नहीं है कि लोगों को मरने से आप बचा सकते हैं? और आप फरमान जारी करते हैं, आप फरमान जारी करते हैं कि जानवर को जो छू देगा
उसका बेल तक नहीं होगा, हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस पर्यावरण की बात कर रहे हैं, किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? मुद्दा हमारा बात सुनिए, एक मिनट हमारा बात सुनिए। हाँ सुनाओ। सब लोग हमारा बात कम से कम सुनिए। सुनाइए। नहीं कोई मदरचोद जीता है तो नहीं गरीब को विकास किया है।